ये किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इसकी टॉप पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। गुनुंग पादंग के नाम से पहचाने जाने वाले इस पहाड़ पर हजारों की तादाद में ऐसे रेक्टेंगल शेप के पत्थर बिखरे हुए हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगते, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इनको इस खास शेप में काटा गया है। अब क्योंकि जावा आइलैंड खुद एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसी वजह से रिसर्चर्स का मानना था कि कोई वॉल्केनिक रॉक यहीं पड़ा था जिसको काट कर इस शेप में लाया गया है। लेकिन पत्थरों के सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं, और इस बात का मतलब था कि करीब इन 50,000 पत्थरों के ब्लॉक्स को कहीं और काटा गया था और फिर एक एक करके इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ की टॉप लेयर पर ये पत्थर रैंडमली बिखरे हुए हैं, लेकिन कुछ स्पॉट्स में ये एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखे हुए भी पाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके बीच में गारा यानी सीमेंट जैसे मिक्सचर को भी डाला गया था। वो जो लोग भी थे, ऐसा मालूम होता है कि वो इस पहाड़ के ऊपर कोई टेरेस या कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। रिसर्चर्स इस मामले को जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो उतना ज्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। टॉप लेयर पे पत्थरों के बीच में मौजूद गारे की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये 2500 साल पुराना है। लेकिन जब एक्सकवेशन की गई तो 20 फीट की गहराई पर रिसर्चर्स को यहाँ 7500 साल पुराने गारे के सैंपल्स भी मिले। टॉप लेयर पर 2500 तो 20 फीट की गहराई पर 7500 साल पुराने सैंपल्स मिलने का मतलब ये था कि यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन बस्ती थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इससे नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की हिस्ट्री सिर्फ 7500 साल पुरानी ही है, तो इससे नीचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल जियोलॉजिस्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। कोर ड्रिलिंग में एक हॉलो पाइप को जमीन में ड्रिल किया जाता है, और जब वो पाइप वापस बाहर निकाला जाता है तो जमीन के अंदर जो कुछ भी होगा उसके सैंपल्स एक कोर की सूरत में पाइप के अंदर जमा हो जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पे कोर ड्रिलिंग से जो सैंपल्स निकल कर आए उन पर यकीन लाना वाकई बहुत मुश्किल था, खास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। पहली 2 लेयर्स यानी 20 फीट की गहराई के सैंपल्स तो 3000 से लेकर 7500 साल पुराने ही थे, लेकिन 50 फीट की गहराई से भी गारे के कुछ सैंपल्स निकल कर आए जो 11600 साल पुराने थे। ये साल था 9600 BC और तब अर्थ पर आखिरी आइस एज चल रही थी। मामला तब मजीद गंभीर हो गया जब 100 फीट नीचे कोर ड्रिलिंग के जो सैंपल्स निकल कर आए वो 24,000 साल पुराने थे। ये वो दौर था जब आखिरी आइस एज अपने पीक पर चल रही थी। उस दौर में इंसान की किसी अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ के इतना नीचे कोई कंस्ट्रक्शन की थी जिसके सबूत सबके सामने थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी, क्योंकि ये इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में यानी हिस्ट्री की बुक्स में हमें ये मालूम पड़ता है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पहले डेवलप हुई थी। लिहाजा आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी का मानना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये काम इंसानों ने किया हो, क्योंकि इतना पहले इंसान इस काबिल ही नहीं थे। उनका कहना था कि गारे के सैंपल्स मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि यहाँ इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाया हो। आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी, जैसा कि ह्यूमन स्केलेटन, कोई पॉटरी या फिर कोई स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर GPR और साइज्मिक टोमोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स जब किसी मास से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, और जब ये हॉलो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स की स्पीड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि जमीन में नीचे हॉलो स्पेसेस हैं कि नहीं, और अगर हैं तो उनकी शेप कैसी है।
स्कैन के रिजल्ट्स में पहाड़ी के अंदर का जो इमेज सामने आया वो रिसर्चर्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह हॉलो स्पेसेस नोट की गई। 3 बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स एक टनल नुमा पाथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड, जबकि सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ की टॉप से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर्स की साइज भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थी। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद बड़ा चैम्बर और तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले लास्ट आइस एज में जब इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे, तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन, ब्रॉन्ज और स्टोन एज से भी काफी ज्यादा पुरानी है। जब ये मेजर डिस्कवरी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को गुनुंग पादंग पर एक्सकवेशन करने की इजाजत दे दी। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए एक हेलीपैड भी बनवाया जहाँ वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने आते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी ने इस पर काफी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि वो अभी तक इस बात पर डटे थे कि गुनुंग पादंग पर जो कुछ भी है वो 7,500 साल से पुराना नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके लोकल जियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक्सकवेशन स्टार्ट की, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरीज सामने आती गई। यहाँ से पॉटरीज, ज्वेलरी, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5,500 BC में बनाए गए थे। जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 BC में बनाया गया था। गुनुंग पादंग से नई डिस्कवरीज का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 2014 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये मामला आया तो उसने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी का साथ दिया और फौरन गुनुंग पादंग पर एक्सकवेशन और रिसर्च बंद करवा दी गई। अगर मोहनजोदड़ो और एंशिएंट इजिप्शियन से भी बहुत पहले दुनिया में कोई सिविलाइजेशन रहती थी, हत्ता के लास्ट आइस एज से भी पहले, तो वो कौन लोग थे और जावा के इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। एक थ्योरी ये है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस थ्योरी में काफी दम भी लगता है, क्योंकि आइस एज में समंदरों का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी ये जो आज हमें आइलैंड दिख रहा है, ये पहले आइलैंड नहीं बल्कि एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले आइस एज का जब दी एंड हुआ था तो बहुत मास लेवल पे बर्फ मेल्ट हुई थी, जिसने ओशंस का पानी बढ़ाया और इस रीजन में सिर्फ जो एलिवेटेड एरियाज थे वो आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गए। बाकी सब कुछ ओशन के बॉटम पे चला गया। जावा आइलैंड पे बसने वाली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वो अपने दूसरे साथियों से बिछड़ चुके थे और शायद वक्त के गुजरते वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री की असल कहानी क्या है, ये राज आज भी गुनुंग पादंग के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस हैं कि ये जो दिखने में पहाड़ लग रहा है, ये असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता था।